ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਐਜਮੀਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਅੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ 2022-23 ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ पेपर आवेगा, इसमें ध्यान ना कर लियो, ठीक है जी। चलो शुरू करते हैं। निम्नलिखित लिखित में से बहुविकल्पी प्रश्न के सही उत्तर चुने, ठीक है। परमाणु का संधि विच्छेद कीजिए, इसका आंसर होगा परआणु, ठीक है जी। उसका रसभरी, रसभरी समस्त पद का सही समास वगैरह है, इसका रस से भरी। मित्र शब्द का सही भाववाचक संज्ञान चुने, तो इसका सही आएगा मित्र शब्द का मित्रता, ठीक है। उसका निम्नलिखित से कौन सा शब्द नदी के पर्यायवाची है, से वह सारिता। उसके बाद निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। कविता भाग दोहावली के अनुसार संत किसकी भांति निर्विवेक होते हैं, सही आंसर है हंस की भांति होते हैं। कविता हम राज्य के लिए मरते हैं में दुनिया का अन्नदाता कौन है, सही आंसर है किसान। महेश कितने साल का था, आंसर आएगा 6। माँ का कमरा कहानी के अनुसार बुजुर्ग बसंती को किसका पत्र मिला, सही है बेटे का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हसमुख प्रसीन सिखलाते पल भर में जो हंस पाओ, उसमें से क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल खिलकर हमें क्या सिखाते हैं, सदा मुस्कुराना। हमें किस खुश रहने का संदेश मिलता है, फूल से। सौरभ का क्या अर्थ है, सौरभ का अर्थ है सुगंध। प्रसून का क्या अर्थ है, प्रसून का अर्थ है फूल। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियों को बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका सही है तो मुंह तोड़ जवाब देना। कठोर से कठोरता का व्यवहार करना। अगला प्रश्न है, कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का क्या अर्थ है, ये कलेजे का टुकड़ा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय होना। आसमान से गिरा खजूर में अटका लोकोक्तियों का अर्थ है, सही विकल्प चुने। इसका सही आंसर है एक घंटे एक संकट से छूटकर दूसरे संकट में फंस जाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। गुरु नानक देव जी से संबंधित ये एक है, इसको पढ़ लो और इसके बाद हमने आंसर देने हैं। गुरु नानक देव जी किसके प्रतीक थे, तो सही आंसर गुरु नानक जी एकता, समानता, प्रेम, सत्य, शांति के प्रतीक थे। उन्होंने लोगों को किस सा मार्ग सिखाया, गुरु नानक देव जी ने लोगों को सच्चा मार्ग सिखाया। गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा क्या है, गुरु जी के अनुसार सच्चा धर्म व सच्ची पूजा मानवता से प्रेम करना है। आस्था शब्द का अर्थ लिखिए। आस्था शब्द का अर्थ है विश्वास। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। इस गद्यांश का शीर्षक है सच्चा धर्म पूजा मानवता से प्रेम करना है। अगर नीचे दिए कथनों के सही या गलत होने का उत्तर देना है। दिन शब्द का दैनिक होता है, बिल्कुल सही। दी गई कोष्ठी के सही गलत होने का सही आंसर लगाना है, ठीक है। अनिल का अर्थ अनल वायु होता है, गलत, ठीक है। आलोचना करने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुने, आंसर आएगा आलोचना करने वाले को आलोचक कहते हैं। शांति शब्द का विलोम शब्द होता है अशांति। दिए गए बिल्कुल में से कल शब्द का अनेकार्थी शब्द का सही विकल्प चुने। कल का अर्थ होता है गामी, बीता हुआ, ठीक है जी। लड़के को पत्र लिखा गया, ये वाक्य शुद्ध रूप में कथन से कही होना है, हाँ सही में आंसर दे नहीं, ठीक है जी। निम्नानुसार उत्तर दे। राजा के राज्य में भ्रष्टाचार फैलने के बाद अपनी पत्नी से पूछी, इस कथन को सही होने पर हाँ और गलत होने पर नहीं से सदाचार तवीज निबंध का उत्तर दे। सही नहीं है, ये गलत है। गुरु नानक जी के माता का नाम तृप्ता देवी था, सही होने पर हाँ, गलत होने पर नहीं, सही है बिल्कुल सही, उनकी माता का नाम तृप्ता देवी था। दी की कोष्ठी के कथन सही होने पर चिन्ह और गलत होने पर गलत लगाकर सही। सूखी डाली एकांकी में बेला कमाए का माहौल शहर क्या है, बिल्कुल सही। देश का दुग्म एकांकी सुमित्रा का पुत्र का नाम है जयदेव, ठीक है। निम्नलिखित में से
3 प्रश्नों के उत्तर 4 पंक्तियों में दे। बसंती की आँख में आंसू क्यों आ गए? माँ का कमरा लघु कथा के तौर पर उत्तर दे। जब बसंती की बेटी ने उससे कहा वो आलीशान डबल बेड वाला कमरा उसी का है, तो वह जैसे चाहे वहाँ रह सकती है, टीवी देख सकती है, भजन सुन सकती है, तो बसंती की आंखों में आंसू आ गए। एहसास लघु कथा का उद्देश्य क्या है? एहसास लघु कथा के माध्यम से लेखिका यह बताना चाहती है कि शरीर की चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चे किसी से कम नहीं। अगर किसी कारणवश उनमें से कुछ कमी आ गई है तो ईश्वर ने उन्हें कुछ खास भी दिया होगा जो दूसरों के पास नहीं। बस इस खास के एहसास की ज़रूरत है। इसके साथ इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि अध्यापकों का सहयोग से व्यवहार इस पर बच्चे को बहुत मदद करता है। विश्वास पात्र मित्र को खजाना औषधि माता क्यों कहा गया है? मित्रता निबंध के आधार पर उत्तर दें। विश्वास मित्र को खजाना औषधमान जैसा इसलिए कहा गया है क्योंकि विश्वास मित्र से बड़ा भारी रक्षा करता है। जैसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र हमारे अंदर तमाम संकल्पों को दृढ़ दोषों से त्रुटियों से हमें बचाता है, हमारे सत्य पवित्रता मर्यादा के प्रेम पुष्ट करते हैं, हमारे कुमार्ग पर जाने से बचाते हैं। जब हम हतोत्साहित होते हैं तो उत्साहित करते हैं, उनमें वैदिक सी निपुणता और परख होती है। वो माता की तरह धैर्य और सहनशीलता के साथ हमें ठीक मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। हमारे देश के सौंदर्य बोध को कैसे चोट पहचाते हैं? मैं और मेरे देश निबंध के आधार पर उत्तर दे। रास्तों पे गंदगी फैलाकर, घरों के बाहर कूड़ा फेंक कर, गंदे शब्दों से गंदे बात बोल कर, जगह जगह थूक कर, निमित्त होने पर लेट पहुंचकर और वचन देकर सही समय पर ना मिलने पर हम अपने देश के सौंदर्य बोध को चोट पहुंचाते हैं। दादाजी करमचंद किस बात से चिंतित हो उठते थे? सूखी डाली कांकी के आधार पर उत्तर दे। ठीक है। दादाजी ने करमचंद से छोटी बहू के अभिमान और घृणा के कारण परिवार में ईर्ष्या, द्वेष और परस्पर कलह होने की बात सुनी और जाना कि छोटी बहू को लेकर छोटी छोटी बात पर झगड़ा होने लगा था। घर की सुख शांति मिटने लगी थी। छोटी बहू अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, जिससे संयुक्त परिवार टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। दादाजी इस बात से चिंतित हो उठे थे। में से किन 3 प्रश्नों के 6-7 पंक्तियों में उत्तर दे। 2 कलाकार कहानी के आधार पर अरुणा का चित्रण करे। 2 कलाकार कहानी में लेखक मन्नू भंडारी ने अरुणा नामक पात्रा को बहुत ही समझदार, कोमल हृदय व सच्ची सहेली, एक सच्ची समाज सेविका के रूप में चित्रित किया है। समाज सेविका अरुणा बहुत ही भावुक सहदर्द नारी है। वह दूसरों का दुख देखकर द्रवित हो जाती है। चाहे वह फुलिया दाई का बीमार बेटा हो या अनजान भिखारी उससे बच्चे हो, वह सबसे दुख के साथ हो जाती है। इसके लिए सभी मानव एक है। वह भेदभाव, ऊंच नीच छोड़कर सबके मन की सहायता करती है। चाहे ज़रूरतमंद बच्चों को पढ़ाना हो, चाहे किसी बीमार बच्चे की देखभाल का कार्य हो, चाहे 2 बेसहारा बच्चों को सहारा देने की बात हो, वह पढ़ी लिखी समझदार लड़की से अच्छी दोस्त और प्रेमिका है। ममता कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? ममता कहानी से माध्यम से भारतीय नारी के उच्च आदर्श, देश प्रेम, कभी लालच न करने, दूसरे निष्काम भाव से सेवा करने, भारतीय संस्कृति का पालन करने की शिक्षा मिलती है। गुरु नानक देव जी की यात्रा के दौरान कहाँ कहाँ और किन किन लोगों से उन्हें क्या दिया, उसकी गुरु नानक जी ने निबंध पत्र दे। गुरु नानक देव जी ने 1499 से लेकर 1522 की में पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा 4 दिशाओं में यात्रा की। इन दिशाओं में आपने असम, ताशकंद, मक्का, मदीना आदि स्थानों की यात्रा की थी। आपने कश्मीरों के पंडित से विश्वास किया, हिमालय के योगियों से सही सिखाया, हिंदू नेताओं को देश सेवा का उपदेश दिया, मौलवी मुसलमान को समझे धर्म की शिक्षा देने का रास्ता दिखाया। सदाचार का तावीज़ संबंध में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। सदाचार का तावीज़ पाठ में यह व्यंग के माध्यम से समझाया गया है कि केवल भाव कार्यकर पर पुलिसिया कार्रवाई, नैतिक स्लोगन, वाद विवाद आदि के जोर पर कभी भी भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए समाज के व्यक्ति स्तर दृढ़ करना होगा। जब व्यक्ति की नैतिकता में विकास होगा तभी व्यक्ति समाज और राष्ट्र कल्याण कर सकेगा। देश में कार्यकर सभी कर्मचारियों को जब उनकी आवश्यकता अनुसार प्राप्त दिया जाएगा तब वह जाकर भ्रष्टाचार की नकेल कसी जा सकती है।
भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि साझे समाज की जिम्मेवारी है। बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ जी इस दिव्य बलिदान पर देवता को क्या कहती है, इस प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ लें। नीलम अपने पति के साहस, धैर्य, वीरता तेजस्वी स्वरों में वर्णन करते हुए अपने से कहती है कि जीवन बलिदान कभी बेकार नहीं जाता, खासकर जो बलिदान देश के लिए हो। ठीक है, ऐसे अनूठे बलिदान को देवता पूजा सामग्री चढ़ाते हुए भविष्य से जय जय करते हुए मिटाने की स्वागत करते हैं। पंजाबी का हिंदी में अनुवाद करना है, ध्यान से देख लो। कुदरत वालों सानू वख-वख तरह के दरिया दिल जे दिते हैं, इसको भी ध्यान से कर लो। आगे ये लेटर है, आपका नाम रविशंकर है, अब इसे बेचना, प्लाट बकाऊ है। प्रेम नगर हिसार में 10 मरले का प्लाट बकाऊ है। प्लाट विकसित कॉलोनी में स्थित है, जिसमें पानी, सीवर, विद्युत आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। संपर्क कर रविशंकर, मोबाइल नंबर लिख देना है। अथवा सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ प्री स्कूल की सूचना तैयार कर, जिसमें वर्दी न पहन के स्कूल विद्यार्थियों को अनुशासित कार्रवाई की जा सके। स्कूल में विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रतिदिन स्कूल की वर्दी पहनकर स्कूल आया करे। बिना वर्दी के स्कूल आएंगे उन पर अनुशासित कार्रवाई की जाएगी। जिन विद्यार्थियों के पास वर्दी नहीं है उन्हें वर्दी सिलवाने के लिए 10 दिन का अवकाश दिया जाएगा। प्रिंसिपल, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामनगर। आपका नाम सुधीर कुमार है, आप कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़ में 10वीं सी के पढ़ते, आपका रोल नंबर 09 है। आपके स्कूल में अध्यापक का पत्र लिखिए। सेवा में मुख्य अध्यापिका, कल्याण पब्लिक स्कूल चंडीगढ़। विषय अवकाश का अर्थ प्रार्थना पत्र। महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन का विवाह 11 सितंबर 2024 को लुधियाना में होना है। हमारे परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके हैं और मेरी छोटी बहन 2 सितंबर की रात से गाड़ी से लुधियाना जाएंगी। कृपया मुझे और 4 दिन का अवकाश देकर 10 से 13 सितंबर तक प्रदान करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी सुधीर कुमार। कल्याण पब्लिक स्कूल, कक्षा 10वीं। ये दूसरा लेटर है, ये भी ध्यान से पढ़ लेना। सेवा में रोजाना भारत पंजाब दिनांक भी बिलाल आपके लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र रोजाना भारत के माध्यम से बाल श्रम एक अपराध विषय कार्यक्रम। यद्यपि बाल श्रम को भारत सरकार द्वारा एक अपराध घोषित किया गया है, फिर भी हमारे इर्द गिर्द कैंटीनों, गोरख दुकानों, मोटर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर न जाने कितने ऐसे बच्चे बाल श्रम नियुक्त है जिनको अभी पढ़ने की है। चाहे एक और इन्हें काम की पूरी जिम्मेदारी नहीं मिलती, वे दूसरों इसका शोषण भी किया जाता है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पढ़े लिखे व आर्थिक रूप से शिक्षित लोगों द्वारा भी घर में छोटे मोटे कामों पर बच्चे की देखरेख आदि के लिए इन बाल श्रमों को ही घरों में रखा जाता है। इस तरह पढ़े लिखे लोगों द्वारा बाल श्रम जैसे सामाजिक कलंक में संलिप्त होने वाले दूसरों की अपेक्षा की जा सकती है। सरकार द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 अन्य कार्रवाई को बनाकर उनमें समय पर आवश्यकता संशोधन किया जाता है, किंतु कानून बनाने के साथ साथ उसका कठोरता से पालन करना भी जरूरी है। ये सारा पैरा तुसी पढ़ लो, ठीक है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद जीवन का लक्ष्य या गांव का खेल, प्रकृति विधान, ये ऐसे है, ठीक है। मैं दसवीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ, मैं इन भी सारे ध्यान ना तुसी वीडियो ਨੂੰ पॉज करके पढ़ लेना है। यही पेपर विच आवेगा। गांव का खेल मेला, इन्हें भी तुसी पॉज करके एक बार सारा पढ़ लो, थोड़ा याद रह जाएगा। प्रकृति का वरदान तीसरा पैरा है, ठीक है। इसमें भी ध्यान ना पढ़ लो, पॉज कर लो वीडियो ਨੂੰ, बार बार देखो, बार बार पढ़ो। एक दो बार वीडियो देखोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ये सारा याद हो जाएगा। ये तुसी बैंक खाते ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਰਨਾ है, ठीक है। सारा ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है, सॉल्व किया हुआ है खाता है, ठीक है। ये सारे ਅਸੀਂ सॉल्व सॉल्यूशन पूरा ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ठीक है। तो ये सारा ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ हो जाएगा। धन्यवाद।